आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल से की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से किन्नरों को ऐसा क्या दान करें जिससे हमारी किस्मत जाग उठे, तो इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम आप सभी को बताते हैं, आप सभी जानते भी होंगे, आपने इसका वर्णन सुना भी होगा, क्योंकि कहते हैं कि यदि किन्नर खुश होकर जिस किसी को आशीर्वाद दे देता है तो वह कभी भी विफल नहीं होता, और यदि कोई किन्नर किसी के ऊपर प्रकोप करता है, अगर कोई बुरा वचन बोलता है तो वह निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इसलिए किन्नरों की वाणी हमेशा सफल होती है। तो कभी भी किन्नरों को सताएं नहीं, उनको भला बुरा ना बोलें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी किन्नरों को आशीर्वाद मिला हुआ है। वे सच्चे मन से जिस किसी को भी आशीर्वाद देंगे वह कभी भी विफल नहीं हो सकता। हमारे धर्म में पुराने ज़माने से ही किन्नरों के अनेकों दान दिए जाते हैं, तथा हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी कहा गया है किन्नरों को दान देना बहुत ही शुभ होता है। हमारे घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ किन्नर मांगने आते हैं। कहते हैं अगर कोई भी किन्नर आपको दिल से आशीर्वाद देता है तो वह कभी भी खाली नहीं जाता, तथा हमारे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर कोई किन्नर आते हैं तो कभी भी उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं, तथा कभी भी किन्नरों का अपमान ना करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं किन्नरों को वे कौन से दान हैं जिनको करने से हमारी किस्मत जाग उठती है। नंबर 1, शुक्रवार के दिन किन्नरों से दुआ अवश्य लें, क्योंकि कहते हैं कि शुक्रवार के दिन दुआ की शक्ति कई गुनी प्रबल होती है। इसलिए जिससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तु की, चीज़ की या कारोबार में धन की हानि नहीं होगी। नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर आप पूजा की सुपारी एक सिक्के के ऊपर रखकर दान करते हैं तो किन्नरों की दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही जो कुछ भी आपके साथ बुरा घटित होने वाला है या जो कुछ भी बुरा समय चला हुआ है वह सभी नष्ट हो जाता है। नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि आप सोमवार तथा शुक्रवार को किन्नरों के लिए चावल का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। चावल का दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। नंबर 5 पर बताते हैं, अगर आपके धन की कमी हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही या पैसा नहीं जुड़ पा रहा, जितना भी आता है उससे दूना खर्च हो जाता है या प्रत्येक कार्यों में रुकावट आ रही हो, तो इसके लिए किन्नरों को लिए एक सिक्का लेकर उन पर से श्रद्धा अनुसार किन्नरों से एक सिक्का मांगें और सिक्का मांगकर उसको अपने पर्स में रख लें, तथा या हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से उसके घर में कभी भी धन्य दान की कमी नहीं होगी, बरकत में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। उसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर किसी पति और पत्नी के बीच में अनेकों प्रकार से झगड़े रहते हों, तनाव रहता हो या वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है तो उसके लिए आप क्या करें। तो उसके लिए यदि किसी भक्त सज्जन के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें किन्नरों को सुहाग का सामान जैसे हरी चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सिंगार आदि दान करना चाहिए। ऐसा दान करने से उनके सौभाग्य की आयु बढ़ती है तथा उनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता, आपसी प्रेम बना रहता है तथा वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या आती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। इसी तरह नंबर 6 पर हम बताते हैं, अगर आपके घर में प्रत्येक काम में बाधा आ रही हो या आप जिस किसी भी कार्य को हाथ लगाते हैं वह सफल नहीं हो पाता, नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए आप किन्नरों के साथ जो ढोलक होती है उस ढोलक का पूजन करें
और पूजन करने के बाद श्रद्धा अनुसार जो भी आप पैसे दान करना चाहते हैं या जो भी दक्षिणा देना चाहते हो वो खुशी से दें। ऐसा करने से आपके प्रत्येक कार्य में लाभ होगा, कारोबार में जो भी हानि है वो रुक जाएगी तथा आप जिस किसी भी कार्य में हाथ डालोगे वह निश्चित ही रूप से सफल होगा। इसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं, जब आप किसी भी किन्नर को पैसे का दान करते हैं या आपके पास वो कुछ मांगने आते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक आप श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी है उसको दान करें और दान करने के पश्चात उनसे कहें कि आप हमारे यहाँ दोबारा फिर आएँ। ऐसा करने से किन्नरों को काफ़ी हर्ष उल्लास या काफ़ी प्रसन्न होते हैं और ऐसा प्रसन्न होने से वह अपने मन से सहे दिल से अनेकों प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस तरह का आशीर्वाद कई गुना शक्ति प्रबल बढ़कर हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी सहित आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।